बानी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता बहना जरूर करें यह वाले पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की महापुराण की कथा में प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले 2 घी के दीपक का एक विशेष उपाय बताया, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हैं, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 8 जुलाई 2025 मंगलवार प्रदोष के दिन कर लेना 2 दीपक और हल्दी वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जुलाई 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और आषाढ़ महीने की सब पहली प्रदोष तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की प्रदोष तिथि मंगलवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाले उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों का तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की प्रदोष तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार 2 दीपक वाला यह उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय होगा। मान के चलिए दोस्तों, आप महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 8 जुलाई मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना है। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 8 जुलाई मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 8 जुलाई मंगलवार प्रदोष का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, बानी भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आषाढ़ महीने के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ प्रदोष व्रत का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आप प्रदोष काल के दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी इच्छा और मनोकामना विश अधूरी नहीं रहेगी, पूरी हो रही है। तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप प्रदोष वाले दिन इस वाले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु हैं, जो उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय होता है। तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा
पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, 5 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। और देखो, तो एकादशी वाले दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते अपने लिए, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको रखें। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा और मनोकामना कह देना। फिर भी देखना आपकी विश और इच्छा कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जीवन में आपको अगर निर्धनता बहुत है, गरीबी बहुत है, उसको आपका धन बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम होता है कि आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे और उनसे कह देंगे, वह आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल रुक जाएगी जीवन से। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर दूसरा उपाय विशेषकर करना है, इस दिन करना है। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप आए तुलसी को कोई भी उपाय करते हैं, सीधे सीधे हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति हो, यानी जो भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली को गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले, तुलसी का पौधा जहाँ गमले में लगा हुआ है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय प्रदोष के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों से के जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है, इतनी उत्तम हल्दी है, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा, कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम करने जाते हैं, उसमें हम हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी से स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं न कहीं मजबूत है तो उससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए प्रदोष का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय, इस उपाय को आप ज़रूर करें। प्रदोष वाले दिन और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आप केवल आपसे प्रसन्न ही हो नहीं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी आपके गरीबी और निर्धनता को आने नहीं देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास का है। आपके घर में ऐसा पैसा आएगा, आपके वह रुकेगा भी, आपके घर में, आपके घर से नहीं जाएगा, विशेषकर फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर तीसरा उपाय ज़रूर करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक, एक स्वास्तिक आपको अपनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस चीज़ में भी पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक का आपको बनाने हैं, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर
बाहर की तरफ एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर प्रदोष वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वहाँ हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का जो मंदिर है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा जो है पूरे में फैलती है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय प्रदोष के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अब बात करते हैं, देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने होंगे। आपको साबुत लेने, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इस सभी सामग्रियों को लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उन्हें से पहले जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग की जो श्री गणेश जी का वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना। और फिर आपको ओम नमः शिवाय फिर आपको गणेशाय इस मंत्र का आपको जाप कर लेना। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है, जल के जो बीच में कहीं कहीं लाइन उठी होती है, सांप की आकृति के रूप में होती है, आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर शिवलिंग पर वहीं पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उनकी मनोकामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हो उस पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन से नहीं सारे कष्ट संकटों से वह गुरु जी का चमत्कारी उपाय है। करके देखिएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। हर हर महादेव।